हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, इसे हम कापा भी कहते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। उसके बाद जानेंगे फोकस ऑफ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। उसके बाद जानेंगे व्हेन वी कैन इंप्लीमेंट करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। उसके बाद जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। फ्रेंड्स, जो भी लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज कॉल्ड कापा, and corrective action and preventive action are improvements to an organization process taken to eliminate causes of non-conformities or other undesirable situations। इसका मतलब हुआ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन को कापा भी कहते हैं। कापा एक इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एलिमिनेट करते हैं कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज और अनडिजायरेबल सिचुएशन को, इसे हम कापा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं व्हाट इज़ करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन किसे कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन है एक्शन टेकन ऑन द रूट कॉजेज टू प्रिवेंट द रिकरेंस इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। इसका मतलब यह हुआ, हम जो एक्शन लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज के ऊपर, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है दोबारा ना आए, उसे हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं कि करेक्टिव एक्शन किसे कहते हैं। सपोज़ आप स्टूडेंट हैं, क्लास करने के दौरान टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने आंसर देना शुरू किया, जो कि आपका आंसर जो था वो गलत था। टीचर ने आपको करेक्ट करके बताया कि इसका आंसर इस तरह देना है। टीचर ने आपको करेक्ट कर दिया, जिससे कि अब अगर कोई दोबारा इस क्वेश्चन को पूछता है आपसे तो आपको आंसर देने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है और दोबारा से आपको प्रॉब्लम होती है, उसका मतलब है कि ये जो एक्शन लिया गया है, करेक्ट किया गया है, या तो कोई तरीका गलत है। इसीलिए जब तक कि वो प्रॉब्लम ख़त्म ना हो जाए तब तक वो करेक्टिव एक्शन नहीं कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं व्हाट इज़ प्रिवेंटिव एक्शन। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। एक्शन टेकन ऑन द पोटेंशियल कॉजेज ऑफ फेलियर टू प्रिवेंट द अक्यूरेंस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। इसका मतलब यह हुआ, हम जो एक्शन लेते हैं वो पोटेंशियल कॉज ऑफ फेलियर के ऊपर लेते हैं। जो प्रॉब्लम की आने की संभावना होती है, हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और प्रॉब्लम को आने से रोकते हैं, उसे हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन किसे कहते हैं। जब भी हम कोई प्रोसेस शीट बनाते हैं किसी भी काम के लिए, तो पहले से ही हम पोटेंशियल कॉज ऑफ फेलियर के ऊपर हम एक्शन लेते हैं और उस प्रोसेस शीट में पहले से ही सुरक्षा का उपाय ऐड कर देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसे हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं प्रिवेंटिव एक्शन किसे कहते हैं। जैसे आपके कल की क्लास में इंटरव्यू सेशन होने वाला है, तो टीचर ने आपको पहले से ही जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या फिर जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके सारे संभावित क्वेश्चन को तैयार करवाया जाता है टीचर के द्वारा, जिससे कि कल के इंटरव्यू सेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। उसे हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ कापा। आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इट फोकसेस ऑन द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स और आइडेंटिफाइड रिस्क इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट देयर रिकरेंस फॉर करेक्टिव एक्शन और टू प्रिवेंट अकरेंस फॉर प्रिवेंटिव एक्शन। इसका मतलब यह हुआ, कापा का फोकस होता है किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेट करना, आइडेंटिफाई करना। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो 6M की हेल्प से किया जाता है। आइए जानते हैं वो 6M क्या है। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट एंड मदर नेचर। इन 6M की हेल्प से हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। करेक्टिव एक्शन हम कब इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेन। जब कस्टमर के द्वारा कंप्लेन आती है तब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। दूसरा, अनएक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट नॉन कन्फॉर्मेंस। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अनएक्सेप्टेबल होती है
तब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट्स है इशू आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट के दौरान किसी तरह का इशू पाया जाता है प्रोडक्ट में तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और भी बहुत सारी जगह पे हमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं प्रिवेंटिव एक्शन कब इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज़। प्रिवेंटिव एक्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज़ आइडेंटिफाई किया जाता है, तब हम प्रिवेंटिव एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे PFMEA, DFMEA। PFMEA का मतलब होता है प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। प्रोसेस बनाते समय जब हम उसका एनालिसिस करते हैं वहाँ हम प्रिवेंटिव एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। आइए जानते हैं एग्जाम्पल ऑफ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। पहला है एग्जाम्पल ऑफ करेक्टिव एक्शन। पहला पॉइंट्स है पोकायोकी और एरर प्रूफिंग सिस्टम। ये जो है करेक्टिव एक्शन का एग्जाम्पल है। हमें मशीन पे एरर प्रूफिंग सिस्टम लगाना चाहिए जिससे कि कोई भी किसी तरह का भी कोई एरर आने से पहले ही उसको एक इंडिकेट दे दे कि यहाँ पे ये मशीन के अंदर प्रॉब्लम है, जिससे कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। उसी तरह दूसरा पॉइंट है बज़र और ऑडिबल अलार्म। अलार्म सिस्टम होना चाहिए मशीन पे जिससे कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो तो जिससे कि वो अलार्म जो है अलार्म बजने लगे और हम उस चीज़ को जो डिफेक्ट है उसको रोक सकें। तीसरा है प्रोसेस और प्रोडक्ट रीडिज़ाइन। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम प्रोसेस और प्रोडक्ट के रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। और चौथा है जो मैन पावर है, एम्प्लॉय है, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। हर तरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें शेयर करना चाहिए, हर तरह से उसे ट्रेन करना चाहिए जिससे कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा है एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन में प्रिवेंटिव एक्शन हम PFMEA में यूज़ करते हैं, DFMEA में यूज़ करते हैं एंड कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। PFMEA का होता है प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। जहाँ पे हम प्रोसेस बनाते हैं वहाँ पे हम प्रोसेस के बारे में एनालिसिस करते हैं। इसी तरह की कोई संभावना होती है प्रॉब्लम आने की, हम प्रोसेस शीट में ही उसे सेफ्टी टूल्स होते हैं हम वहीं ऐड कर देते हैं प्रोसेस के अंदर, जिससे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस है। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ सारी चीज़ों को देखते हैं कि कहीं से भी किसी तरह का डिज़ाइन की कमी की वजह से प्रोडक्ट में फेलियर ना आए। इसी तरह हम उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तीसरा है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के बारे में स्टडी करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस हम 6M को कहते हैं, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं 6M क्या होता है। 6M की हेल्प से हम पोटेंशियल कॉज ऑफ फेलियर को फाइंड करते हैं जिससे कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए जानते हैं समरी के बारे में। करेक्टिव एक्शन रूट कॉजेज और कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज़, जिसमें हम प्रिवेंट करते हैं रिकरेंस से। और प्रिवेंटिव एक्शन पोटेंशियल कॉजेज ऑफ फेलियर, जिसे हम प्रिवेंट करते हैं एक्यूरेंस से। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को होने से पहले हम उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे हम प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम दोबारा ना आए उसे हम प्रिवेंट करते हैं, उसे हम करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।